यू इज लैक्टेशन मेंटेनेंस यूनिट है ना। तो इसमें जैसे माओं को परेशानी होती है, दूध नहीं उतर रहा है, किसी को इतना ज्यादा होता है कि वो परेशान हो जाती है, दर्द होने लग जाता है, उनको बच्चा उतना पी नहीं रहा होता है, उन्हें ज्यादा हो रहा होता है। तो इसमें हमारा बस ये है कि जैसे हम माँ को बुला लेते हैं, जो हमारे पास मशीन है अभी हमने आपको दिखाई थी, तो उसमें पहले 1 मिनट का तो वो मसाज होता है, उसके बाद फिर वो उसका मोड चेंज होकर के फिर वो कंप्रेशन स्टार्ट होता है और फिर उसमें दूध उतर जाता है। हमने दूध को कलेक्ट कर लेते हैं बॉटल में, उसके बाद जितना उसके बच्चे के लिए इमीडिएट चाहिए होता है तो वो ले लेती हैं। जो एक्स्ट्रा होता है या उस अगर बच्चा नहीं पी रहा होता है तो वो हम उसको स्टोर कर देते हैं फ्रिज में। जो हमारा 24 आवर्स में यूज होने वाला होता है उसको तो हम रेफ्रिजरेटर में ही रखते हैं, और जो एक्स्ट्रा हो रहा होता है तो उसको हम डीप फ्रीज में डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वाली यूनिट में पास्चराइजेशन का फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए जो हमारा मिल्क है वो डीप फ्रीज में 3 महीने तक का खराब नहीं होता, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। हमारे को बेनिफिट इससे ये हो रहा है, एक तो माँ को काफी रिलीफ मिल जाता है, जिनको नहीं हो रहा होता है जब मशीन से मसाज होती है निकलता है तो धीरे धीरे उनको होना भी शुरू हो जाता है, और जिनको ज्यादा तकलीफ हो रही थी एक्स्ट्रा दूध होने की वजह से उन्हें भी रिलीफ मिल जाता है कि बच्चा यहाँ दूध निकाल करके वो स्टोर कर जाती हैं। कितनी मदद ऐसी हैं जिनके एसएनसीयू में हमारे बच्चे भर्ती हैं, तो उनका ऐसा रहता है कि हमने दूध निकाल के रख दिया, जब बच्चा फीड लेने लायक होता है तो हमारे पास दूध अवेलेबल रहता है, हम आराम से उसको यहीं से दे सकते हैं, जब तक कि उसकी सकिंग इतनी अच्छी नहीं होती कि माँ का खुद पी ले वो। और जब हम इनका दूध लेते हैं इनिशियल उसमें, तो हम इनको मोटिवेट भी करते हैं कि वो अगर तैयार होते हैं तो हम उनको डोनेशन के लिए भी फॉर्म भरवा लेते हैं कि हम उनका दूध अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम डोनेट कर देंगे किसी को जिसको जरूरत है। जो माएँ तैयार होती हैं उनका मिल्क हम डोनेशन के लिए भी रख लेते हैं। और जब हम किसी को कोई रिसीव करता है, जैसे पहले दूसरे दिन कितने ऐसे आते हैं जिनके लैक्टेशन नहीं हो रहा होता मदर को, तो वो भी आ जाते हैं बच्चे के लिए दूध के लिए आते हैं रिक्वेस्ट के लिए, तो उनसे हम रेसिपिएंट फॉर्म एक होता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरी माँ का रिसीव करने के लिए, तो वो फॉर्म भरवा करके फिर हम उन्हें भी दूध दे देते हैं। वो भी काफी कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि जबरदस्ती हम ऊपर का दूध पिलाएं या कभी ऐसा होता है कि हम तो अलाउ करते ही नहीं है यहाँ पे ब्रेस्ट फीड के अलावा, तो बहुत कन्वीनियंट हो गया। जिन माओं को दिक्कत हो रही थी या किसी ने बच्चा गोद ले रखा है उसको दिक्कत आ रही थी दूध पिलवाने में, तो हमारे पास दूध अवेलेबल रहता है।